मित्रों, नवनीत की चैनल में आपका स्वागत है। नवनीत की चैनल में आपको हिंदी प्रेरणादायक स्टोरी मिलेगी। नवनीत की चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जंगल के दोस्त, दोस्ती और सहयोग की कहानी। कहानी का नाम जंगल के दोस्त। गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां बहुत से जानवर रहते थे। इस जंगल में बाघ, तेंदुआ, हाथी, बंदर, खरगोश और बहुत से अन्य जानवर रहते थे। गांव के बच्चे अक्सर खेलते समय इस जंगल के पास जाते थे, लेकिन वे जंगल में जाने से डरते थे। गांव के बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम था राकेश। वह बहुत ही साहसी और निडर था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों न जंगल में जाकर वहां के जानवरों से मिलकर उनकी वास्तविकता जाने। राकेश ने अपने दोस्तों को यह विचार बताया और वे सब इसके लिए तैयार हो गए। बच्चों में राकेश का सबसे अच्छा दोस्त एक खरगोश था जिसका नाम था पंखुड़ी। पंखुड़ी हमेशा राकेश के साथ रहता था और दोनों का बहुत गहरा संबंध था। पंखुड़ी के अलावा राकेश के साथ उसका दोस्त बबलू, जो एक बंदर था, भी था। राकेश और उसके दोस्तों ने जंगल में कदम रखा। शुरुआत में सब डर रहे थे, लेकिन राकेश के उत्साह ने उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उन्होंने जंगल के रास्ते पर चलते हुए कई तरह के पक्षियों की आवाजें सुनी और कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक नदी मिली। उस नदी के पास एक हाथी खड़ा था। हाथी का नाम था गोविंद। वह बहुत दयालु और बुद्धिमान था। गोविंद ने बच्चों को देखा और उनके पास आकर कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? राकेश ने डरते हुए कहा, हम जंगल में जानवरों से मिलने आए हैं। गोविंद मुस्कुराया और बोला, तुम डरते नहीं हो, यह अच्छी बात है। राकेश ने सिर हिलाया और गोविंद, लेकिन ध्यान रखना, जंगल में सभी जानवर अच्छे नहीं होते। तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। राकेश ने सिर हिलाया और गोविंद से कहा, हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। गोविंद के साथ बच्चों ने जंगल में और भी जानवरों से मुलाकात की। उन्होंने एक तेंदुआ, जिसका नाम था शेरू, और एक बाघ, जिसका नाम था राजा, से भी मुलाकात की। शेरू ने बच्चों से कहा, जंगल में हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। राजा ने भी कहा, यह जंगल सभी के लिए है और यहाँ रहने वाले सभी जानवर एक दूसरे के साथ शांति से रहते हैं। तुम भी ऐसा ही करो। एक दिन जंगल में एक बड़ा संकट आया। एक शिकारी ने जंगल में आकर कई जाल लगाए थे और कुछ जानवर उसमें फंस गए थे। यह देखकर राकेश और उसके दोस्तों को बहुत चिंता हुई। राकेश ने तुरंत गोविंद और बाकी जानवरों से मदद मांगी। बच्चों और जानवरों ने मिलकर एक योजना बनाई। राकेश ने बबलू से कहा, तुम अपनी तेजी से शिकारी के पास जाओ और उसे भ्रमित करो। बबलू ने कहा, मैं उस शिकारी को ऐसे घुमाऊंगा कि वह कभी नहीं समझ पाएगा कि क्या हो रहा है। बबलू अपनी योजना पर काम करते हुए शिकारी के पास गया और उसे डराने लगा। इस दौरान पंखुड़ी और शेरू ने जंगल के बाकी जानवरों को जाल से मुक्त किया। गोविंद और राजा ने शिकारी को जंगल से बाहर निकालने के लिए रास्ता तैयार किया। आखिरकार बबलू की मदद से शिकारी जंगल से बाहर हो गया और राकेश और उसके दोस्तों ने सभी जानवरों के साथ मिलकर खुशी मनाई। गोविंद ने कहा, देखो, जब हम सभी एक साथ होते हैं तो कोई भी हमें हरा नहीं सकता। इसके बाद राकेश और उसके दोस्तों ने यह सीखा कि दोस्ती और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। जंगल के जानवरों के साथ उनके रिश्ते अब पहले से भी मजबूत हो गए थे। उन्होंने यह समझा कि यदि वे एक दूसरे की मदद करें तो किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है।
राकेश और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे हमेशा जंगल के जानवरों के साथ मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। इस घटना ने गांव के बच्चों को भी यह सिखाया कि दोस्ती और मदद से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और दोस्ती का मूल्य समझना चाहिए। चाहे वह इंसान हो या जानवर, सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह भी सिखाती है कि जंगल में रहने वाले जानवर भी इंसानों की तरह अपनी दुनिया में शांति चाहते हैं। इस कहानी के माध्यम से बच्चों को यह संदेश मिलता है कि सभी प्राणियों के साथ प्रेम और शांति से रहना चाहिए। समाप्त।